नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 3 जो कि मैथ्स की है उसे समझेंगे और इसमें दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह वर्कशीट प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी अपरिमेय संख्याओं की प्रामाणिकता के बारे में है। तो इसमें हम कुछ अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखेंगे। कुछ इरैशनल नंबर्स को हम इरैशनल कैसे प्रूफ कर सकते हैं यह हम सीखेंगे। इसमें हम बाइलिंगुअल मेथड का इस्तेमाल करेंगे, मतलब दोनों भाषाओं की टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि दोनों मीडियम के बच्चे हिंदी और इंग्लिश इसे समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो वर्कशीट में पहला ही एग्जाम्पल है, सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे, मतलब विरोधाभास तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? बेसिकली जब हम किसी चीज़ को अज्यूम कर लेते हैं और आगे जाके वही चीज़ गलत हो जाती है, गलत प्रूव हो जाती है, तो वहाँ पर क्या आ जाता है? कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, विरोधाभास आ जाता है। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए हम सिद्ध करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस प्रूफ ऑफ इरैशनैलिटी की वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने यही एग्जाम्पल जो है √2 का है। वैसे हमने यही प्रूव किया है कि √2 एक इरैशनल नंबर है। उस वीडियो में मैंने जो प्रूफ लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है और इसमें मैं हिंदी में लिख रही हूँ। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, लेकिन अभी मैं हिंदी में लिख रही हूँ और दोनों टर्म्स का यूज़ करते हुए हम इसको समझेंगे, तो दोनों मीडियम के बच्चे इसे समझ सकते हैं। और जो इसका लिखा हुआ देखना चाहते हैं इंग्लिश में, वो लिंक खोलकर देख सकते हैं। तो क्योंकि हम इसको विरोधाभास से सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। हमने ये अज्यूम कर लिया, लेट कर लिया कि √2 इज अ रैशनल नंबर। इसका विपरीत हमने मान लिया, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी हमने मान लिया, इसका ऑपोजिट। अब क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया, तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो रैशनल नंबर क्या है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो √2 कैन बी रिटर्न एज P/Q, जहां पर P और Q क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पर P और Q इंटीजर्स हैं, दो इंटीजर्स हैं और ये सहअभाज्य भी है। मतलब कोप्राइम। अब कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सहअभाज्य नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनका केवल 1 ही कॉमन फैक्टर होता है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 और 3 का। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो 2 और 3 आपस में सहअभाज्य हैं, कोप्राइम है। 3 और 5, 2 और 9। अब यहाँ पर सहअभाज्य का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि दोनों ही संख्या अभाज्य संख्याएं होंगी, नहीं। उनमें से कोई एक संख्या भाज्य हो सकती है, एक संख्या अभाज्य हो सकती है, या दोनों संख्या भाज्य हो सकती है, दोनों संख्या अभाज्य हो सकती हैं। आपस में वो अभाज्य है, मतलब इनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय एक के। तो ऐसी संख्याएं जो हैं वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। तो हमने P और Q इस तरीके से लिए हैं कि ये दोनों कोप्राइम हैं। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो √2 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट गया 2,
पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो ये क्यू स्क्वायर को वहां ले जाते हैं, तो पी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, क्यू स्क्वायर को, इसको हमने 1 मान लिया। इस 2 को नीचे ले आते हैं। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, जो पी स्क्वायर है वो 2 से भाग हो रहा है, इसका मतलब 2 जो है पी स्क्वायर का गुणनखंड है। जब 2 पी स्क्वायर का गुणनखंड होगा तो 2 जो है वो पी का भी गुणनखंड होगा। अगर 2 जो है वो पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 टी का भी फैक्टर होगा। इसको भी किसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए 9 का ही हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। 9 को अगर 3 डिवाइड कर रहा है ना, पूरा 3 आ रहा है, तो 3 को भी तो 3 डिवाइड करेगा ना। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 3 से पूरा भाग हो रहा है, 3 आ रहा है हमारे पास। तो अगर 3 स्क्वायर 3 से पूरा भाग हो रहा है तो 3 भी तो 3 से भाग होगा। तो यहाँ पर यही चीज है। अगर पी स्क्वायर, मेरे ख्याल से स्क्रीन पे आ नहीं रहा है, ऐसे लिख लेते हैं, पी स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी होगा। तो इसलिए जो 2 पी स्क्वायर का गुणनखंड है तो 2 क्या है, पी का भी गुणनखंड होगा। इसका मतलब p जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो अब हम मान लेते हैं p को 2m के बराबर, क्योंकि p जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो हमने p को 2m लिख लिया। अब ये यहाँ पर हम p का मान रखेंगे, जो यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन रखी थी। सॉरी, पहले हम इसका वर्क करेंगे। दोनों तरफ वर्क करने पर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, मतलब ये 4m स्क्वायर आ गया। ये हमने कैसे लिया, दोनों तरफ वर्क करने पर। अब यहाँ पर पी स्क्वायर का मान रखेंगे। पी स्क्वायर का मान क्या है, 2k स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। पी स्क्वायर का मान रखने पर, अगर मैं इसको इससे काट दूं तो यहाँ 2 रह जाएगा, और इस 2 को क्यू स्क्वायर के नीचे ले आते हैं। ये भी स्क्रीन में नहीं आ रहा है, मैं इसको ऊपर लिखती हूँ। हाँ, 2 से 4 कट गया, 2 आ गया। इस 2 को हम क्यू स्क्वायर यहाँ ले आते हैं दूसरी तरफ, तो ये भाग हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि क्यू स्क्वायर जो है वो 2 से भाग हो रहा है, इसका मतलब 2 जो है क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है। जब 2 क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है तो 2 क्यू का भी गुणनखंड होगा, जैसे यहाँ पर हमने लिखा। पहले हमने सह अभाज्य उनको माना था, पहले हमने उनको को प्राइम माना था, लेकिन यहाँ तो दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया। क्या है दोनों का कॉमन फैक्टर, 2 है। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास 2 आ गया, पी का भी है गुणनखंड 2 और क्यू का भी है। तो इस तरह से विरोधाभास हुआ, आता है 2 पी और क्यू का
स्मूथेनिस्ट गुणनखंड जो कि हमारी अजम्पशन का कॉन्ट्रडिक्टरी है, जो हमने माना उसका विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः अतः जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब देख लेते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन है सेम कि सिद्ध करना है हमें √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 को इरेशनल प्रूव करना है। अभी हमने एग्जाम्पल में √2 को इरेशनल प्रूव किया। बिल्कुल सेम तरीके से, बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करते हुए हम √3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। जहाँ जहाँ पर हमने 2 लिखा वहाँ वहाँ हम 3 कर देंगे, और जहाँ पर 2 का स्क्वायर हुआ वहाँ पर 4 लिखा था, यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा तो 9 आ जाएगा। बाकी सब लाइनें और बिल्कुल पूरा प्रूफ सेम है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप इसे भी दोबारा लिख के करेंगे। √3 को भी आप एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन में हमें 2 टर्म्स दी हुई है, 3 + 2√5। इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, इरेशनल सिद्ध करना है। तो वही हम विरोधाभास का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक रैशनल नंबर है। अब जब ये रैशनल नंबर है तो हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर खाली हमें √5 को छोड़ना है इस वाली साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इसके साथ जो भी है, जो भी प्लस माइनस हो रहा है या गुणा भाग हो रहा है, हम उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। 3 यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 3q p - 3q 2 यहाँ पर गुणा हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा। अब ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या के रूप में ही है। √5 आ गया इसके बराबर, p - 3q 2q हो गई। ये भी P/Q की फॉर्म में अल्टीमेटली, या A/B मान लें, जहाँ पर A और B पूर्णांक है। तो यहाँ से क्या सिद्ध हो रहा है कि √5 परिमेय संख्या है। लेकिन हमें पहले से पता है, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह इस तथ्य का विरोध कर रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जब यहाँ पर विरोधाभास आ गया तो अतः 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसका प्रूफ पहले से वाले से भी आसान है। 2 टर्म्स वाले का अगर आ जाता है तो उसको इस तरीके से हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, 5 - 3/7 √3 को इरेशनल प्रूव करना है। तो फिर से वही हम कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करेंगे। इसको हम मान लेंगे एक परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, हम इसको लेट कर लेंगे। तो ये P/Q के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर खाली हम √3 को छोड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 5 यहाँ पर प्लस है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। इसको
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -3/7 है। जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -7/3। अपसाइड डाउन हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी हमारी फ्रैक्शन जो भिन्न है। यहाँ पर -3/7 है, दूसरी तरफ जाकर -7/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगेन क्या दिखाई दे रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमें पता है √3 तो एक अपरिमेय संख्या है, एक इरैशनल नंबर है। तो ये इस तथ्य का विरोध कर रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 5 - 3/7 √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम ये प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये जो भी 4 प्रूफ आज हमने किए ये समझ में आ गए होंगे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लीज़ आप सभी इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिए। इस वीडियो को देखिए, समझिए और अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू बेटा।